सो गाइस वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन फिल्म निपालक और अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी। सो इस फिल्म का नाम है हॉल और मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जिसका नाम है नाओमी, जो कि एक होटल के हॉल में दरवाजे के पास बैठी हुई होती है। उसकी नसें दिख रही थी और वो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। उसकी तरह हमें और भी कई लोग ऐसे ही दरवाजे पर बैठे हुए दिखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे और हमें देखने से आइडिया लग गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और बस इसके बाद टाइटल इंट्रो के साथ हमें ये मालूम पड़ता है कि ये लोग दरअसल ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। अब मूवी 4 घंटे पहले फ्लैशबैक पर शिफ्ट होती है जिसमें इस फिल्म की हीरोइन वैलेरी अपने पति जैक और बेटी के साथ ट्रैवल कर रही होती है। रात में वो सभी थके होने के कारण एक होटल में रुकना चाहते हैं। पैरेलली हमें रेडियो में सुनाई देता है कि आरजे एक वायरस के बारे में बता रहा है जो 10 साल पहले हुए फ्लू अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सब सुनकर वैलेरी की बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इस पर वैलेरी रेडियो ऑफ करने को कहती है, लेकिन उसका पति जैक कहता है कि बच्ची तो सो रही है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि वो जाग रही है। इतने में जैक सडनली ब्रेक मारता है क्योंकि आगे एक औरत रोड क्रॉस कर रही थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि नाओमी ही थी जो हमें शुरुआत में दिखी थी। जैक गुस्से में आकर उसे डांटने लगता है। इस पर वैलेरी जैक को रोकते हुए कहती है कि यार वो प्रेग्नेंट है, तमीज से बात करो, उसे डांटो मत। फिर वैलेरी जाकर उससे माफी मांगती है और कहती है क्या हम आपको कहीं ड्रॉप कर सकते हैं। अब इस पर वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहां नाओमी बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए हॉल में आगे बढ़ रही दिखती है। सीन वापस फ्लैशबैक पर शिफ्ट होता है जहां नाओमी रेस्टरूम में बैठी हुई होती है और उसका पति वापस आने को लेकर मैसेज कर रहा होता है क्योंकि वायरस काफी तेजी से फैल रहा था और वो उसे जल्दी कहीं बुला रहा था, लेकिन नाओमी उसे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती। यहाँ अब एक बार फिर वैलेरी और नाओमी होटल की लिफ्ट में मिलते हैं। वैलेरी अब अपने पति के बिहेवियर के लिए एक बार फिर माफी मांगती है, जिस पर नाओमी बोलती है अरे यार कोई बात नहीं, और बोलती है कि उसने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। ये कहकर नाओमी वहां से चली जाती है। वैलेरी का रूम भी उसी फ्लोर पर होता है तो वो भी थोड़ी दूर तक एक साथ जाती है और नाओमी को बोलती है कि भगवान करे तुम्हारा बच्चा सही सलामत पैदा हो। इसके बाद शी आस्क्स कि ये तुम्हारा पहला बच्चा है, जिस पर वैलेरी का केयरिंग नेचर देखकर नाओमी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि हाँ ये मेरा पहला बच्चा है। अब वैलेरी उसके पति के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, जिसका मतलब कि नाओमी अभी अकेली है। इतने में ही जैक और उसकी बेटी को आता देख नाओमी वैलेरी को थैंक यू बोलकर तुरंत ही अपने कमरे में चली जाती है। इधर जैक अपने कमरे का डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक्सेस कार्ड काम नहीं करता है। इस पर भी वैलेरी को बुरी तरह डांटता है और रिसेप्शन में कार्ड चेंज करने के लिए जाता है। वैलेरी इससे परेशान हो जाती है कि जैक उससे इतना रूडली क्यों बात कर रहा है, लेकिन इस चीज को भूलकर वो अपनी बेटी के साथ खेलने लग जाती है। इधर फिर से प्रेजेंट में नाओमी रेंगते हुए एक औरत को क्रॉस करके जाती है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थी। अब फ्लैशबैक में वैलेरी की बेटी स्विमिंग पूल जाना चाहती है लेकिन जैक उसे मना कर देता है, पर वैलेरी उसे ले जाने का प्रॉमिस कर चुकी थी तो अब उसे लेकर तो जाना ही था। खैर अब जैक एकदम से पासा पलट देता है और बोलता है कि वो अपनी बेटी को स्विमिंग पूल में ले जाएगा, लेकिन वैलेरी इसकी उल्टी पुल्टी बातों से बिल्कुल ही तंग आ चुकी थी और जैक भी उसे ले जाने के बजाय केवल आराम कर रहा था। लेकिन अब चूंकि जैक ने स्विमिंग पूल ले जाने के लिए उसे प्रॉमिस कर दिया था तो वैलेरी उसे लेकर नहीं जा सकती थी, तो वो बस अपनी बेटी से बात करने लगती है। इतने में ही वो देखती है कि जैक सो गया है और अब वो उसकी बेटी को स्विमिंग पूल ले जाने के लिए जगाएगी तो वो खड़ूस चिल्लाएगा भी। इसलिए वैलेरी बेटी से कहती है कि सॉरी बेबी, तुम्हें कल स्विमिंग पूल पे ले चलेंगे, आज मेरी पीठ पे दर्द हो रहा है। अब उसकी बेटी जब रीजन पूछती है तो वैलेरी टाल देती है और हमें पता चलता है कि जैक ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है, पर वो बेटी को कुछ भी नहीं बताती और किसी बहाने के साथ इस बात को टाल देती है। इसी बीच जैक झांकता है और कहता है कि इस दुनिया की सबसे बुरी औरत तुम्हारी माँ है, मतलब कि जैक एक तरह का सन की इंसान है। वैलेरी इस पर उस साइको को घूरने के अलावा कुछ भी नहीं करती क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की एक बुरी छवि उसकी बेटी को दिखती। कुछ देर में जैक उसकी बेटी को स्विमिंग करने लेके जाने लगता है और पीछे पीछे वैलेरी भी डोर लॉक करके उनके पीछे आने लगती है। इस पर बेटी पूछती है कि क्या आप भी स्विमिंग करेंगी, तो इस पर वैलेरी बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ कुछ चीजें खरीदने जा रही है। ऐसे में जैक उसे शक की नजर से देखकर कहता है कि तुम रूम सर्विस को कॉल करके कुछ भी मंगवा लो अगर तुम्हें जरूरत है तो, मतलब कि वो साफ साफ वैलेरी को उसके साथ नहीं जाने देना चाहता। अब स्विमिंग पूल जाते हुए बेटी अपने पापा को बताते हैं कि स्कूल के स्विमिंग पूल में उसने 2 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोकी थी, जिस पर वो बोलता है कि 2 मिनट के लिए कोई भी सांस नहीं रोक सकता है। मतलब यहाँ ये अपनी बेटी को ही डिमोरलाइज कर रहा है। ये सुनकर उसकी बेटी उदास हो भी जाती है कि उसके पापा उस पर बिलीव भी नहीं करते हैं। तभी एक दूसरी बच्ची भी स्विमिंग के लिए आती है और वो उसे भी बताती है कि वो 2 मिनट तक सांस रोक पाई थी, जिसके बाद दोनों बच्चियां खेलने लगती है और आपस में बात करने लगती है। वैलेरी इस बात पर जैक से कहती है कि अपनी बेटी से इस तरह से बात मत करो, वो डीमोटिवेट हो जाएगी। इतने में लिफ्ट आती है और जैक अंदर जाता है लेकिन वैलेरी को अंदर नहीं आने देता। बेटी पे अपनी मम्मी को बुलाती है लेकिन जैक कहता है कि तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी और वो कमरे में ही रहेगी, उनको कुछ काम करना है। अब वैलेरी समझदार थी तो वो बच्चियों के सामने तमाशा नहीं खड़ी करती और लिफ्ट बंद होने देती है।
अब प्रेजेंट में एक बार फिर नाओमी ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा था और वो दर्द से काफी तड़प रही थी। वहीं अब वैलेरी को उसकी मौसी कॉल करके पूछती है कि तुम उस जल्लाद से बचकर कब निकलोगी, तो वो बोलती है कि मौका मिले तब ना, बस ये कहकर वो कॉल काट देती है। जिसके बाद जैक इतने में अपनी बेटी को लेकर आ चुका होता है। अब बेटी नहाने के लिए जाती है और इतने में जैक कहता है कि बच्ची के सामने तुम मुझसे बहस मत किया करो, जिस पर वैलेरी कहती है कि नहीं, मैं तो करूंगी और तब तक करूंगी जब तक तुम सुधरोगे नहीं। जैक वैलेरी का गुस्सा देखकर शांति से बोलता है कि ठीक है, मैं अब से अपने गुस्से पर काम करने की कोशिश करूंगा, मुझे माफ कर दो। बस वैलेरी इतना सुनकर उसे हग करती है। और इधर फ्लैशबैक में नाओमी अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है कि अचानक उसका हाथ कांपने लगता है। वहीं वैलेरी बाथरूम में उसकी बेटी के बालों को सुलझा रही होती है और कहती है कि कल सिर्फ मैं और तुम एक स्पेशल जगह पर जाएंगे, इसलिए पापा को कुछ भी मत बताना। अब बेटी पूछती है क्या हम सर्कस देखने जा रहे हैं, वहां तो एनिमल स्टंट्स करते हैं ना। ये सुनकर वैलेरी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी ने कभी भी सर्कस को नहीं देखा था, तो उसे फिर कैसे पता। इस पर बेटी बताती है कि नहीं, उसके पापा उसे एक बार सर्कस लेकर गए थे। अब ये देख वैलेरी घबरा कर सोचती है कि पता नहीं जैक अपनी बेटी को कहां कहां लेकर गया है, वो भी बिना मुझे बताए हुए। और इतने में पीठ पर पड़े एक घाव पर उसकी नजर पड़ती है, तो वो पूछती है कि ये कैसे हुआ, जिस पर बेटी डरी सहमी से जवाब देती है कि शायद नीचे गिरने से ऐसे निशान आ गए होंगे। यह हम समझ पा रहे हैं कि जैक एकदम सन की है और डोमेस्टिक अब्यूजर भी। वो अपनी वाइफ और बेटी दोनों को ही मारता है। इसके बाद वैलेरी डिसाइड्स कि वो अपनी बेटी को जैक के साथ नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वो जैक का सोने का इंतजार करती है और बेटी के हाथ में गुड़िया देकर इमरजेंसी एग्जिट के पास उसे वेट करने को कहती है। साथ में वो बताती है कि वो भी बस कार कीज लेकर के वापस आ रही है। वो दबे पैर अंदर जाकर गाड़ी की चाबी ले लेती है। वहीं बेटी इमरजेंसी एग्जिट के पास वेट करने लगती है। दूसरी ओर नाओमी के हाथ पैर फिर से कांपते हुए दिखते हैं, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो भी गिर जाती है। अब वो रेंगते हुए बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है। यहाँ वैलेरी कार कीज और अपना बैग लेकर बाहर निकलती है। तभी उसे दिखता है कि उसका फोन जैक के पास पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे लेने जाती है कि तभी जैक कांपने लगता है और उसके मुंह पर नर्व्स दिखाई देने लगती है। मतलब अब ये भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। ऐसे में वैलेरी भागने की जगह घबराकर उसको देखने लगती है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अटैक करता है। वैलेरी किसी तरह अपना पैर छुड़वाकर बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। अब इन्फेक्टेड जैक दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। उसी फ्लोर के दूसरे कमरे में हमें जूलियन नाम का आदमी दिखता है, जिसके पास कोई केमिकल था एंड वो कुछ लिख भी रहा होता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनकर वो बाहर देखता है और फिर दीवार पर चिपके पेपर्स को लेकर वो जाने लगता है। इसके बाद वो किसी को कॉल करके बताता है कि काम लगभग खत्म हो गया है। वो आगे बताता है कि उसने वायरस को फैला दिया है एंड अब सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट बचे हैं एंड अब ज़ॉम्बी वायरस इंसानों को खत्म कर देगा। ये कहकर वो रूम से बाहर आ जाता है तो नाओमी को नीचे रेंगते हुए देखता है। वो उसे कहता है कि इस धरती को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन नाओमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि धरती को बचाने के लिए वो क्यों मरे। और नाओमी के आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आता है, जो पूछती है कि क्या इस तरह मरने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। नाओमी का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है। वो पूरी तरह वायरस की चपेट में आ चुकी थी। यहाँ एग्जिट गेट पर माँ के लिए बहुत देर बैठकर अब उसकी बेटी हॉल में झांकती है और वैलेरी को ढूंढने लगती है और उसे फर्श पर कई लोग पड़े हुए दिखते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी होती हैं। इसलिए बेटी वापस से इमरजेंसी एग्जिट के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ हॉल में नाओमी एक इन्फेक्टेड इंसान के पास से गुजरती है जो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन सिर्फ उसका सर हिल रहा था। इधर वैलेरी जैक को पुकारती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। तो वैलेरी सीधा दरवाजा खोल के उसे देखती है तो वो पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आराम से सो रहा था लेकिन अचानक से अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और अब तो मैं अपने शरीर को भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। वो वैलेरी से बार बार माफी मांगता है क्योंकि वो जान गया है कि वो मरने वाला है। देखते ही देखते वो मर भी जाता है। वैलेरी भी जानती है कि कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो रूम से बाहर आती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। लेकिन वो देखती है कि सभी फर्श पर पड़े हुए हैं। नाओमी वैलेरी को देखती है और वैलेरी समझ जाती है कि उसे अभी मदद की जरूरत है। ये सोचकर वो नाओमी के पास जाती है। इतने में नाओमी के पास पड़ा हुआ इन्फेक्टेड आदमी अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है कि अचानक से वो नाओमी का गला पकड़ लेता है, जिससे नाओमी का गला फट जाता है और वो मारी जाती है। इसे देख वैलेरी की सांसें रुक जाती है। इधर इमरजेंसी एग्जिट में बेटी बहुत रोती है कि पापा आ जाते तो कितना अच्छा होता। तभी उसे पापा की आवाज आती है और वो पापा पापा कहकर किसी दिशा में जाने लगती है। यहाँ वैलेरी नाओमी की लाश को देखती रहती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो धीरे से उठकर चलने लगती है ताकि किसी को भी भनक ना लगे। हालांकि उसके एक पैर में चोट भी लगी हुई थी। तभी एक कमरे में इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट की आवाज आती है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। सबकी सेफ्टी के लिए इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब बेटी ग्राउंड फ्लोर में पहुंच चुकी थी और अपने पापा को पुकारती है। तभी एक शॉपिंग कार्ट उसकी ओर तेजी से आता है और वहीं वैलेरी को भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक रूम के बाथरूम में एक औरत की आवाज आती है, जो बताती है कि मेरा पति मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। उसे बचाने के लिए मैं अपनी बेटी को लेकर बाथरूम में लॉक करके बैठी हुई हूँ। वैलेरी पूछती है कि क्या तुम दोनों को चोट आई हुई है।
तो बाथरूम से आवाज आती है कि पता नहीं मेरी बेटी उसके शरीर में क्या क्या हुआ है। अब वैलेरी पूछती है कि क्या तुम चल सकती हो। इस पर वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि सब मेरे पति की वजह से हुआ है, वो एक साइको है। अब वैलेरी को लगता है कि इस औरत की कहानी उसकी खुद की कहानी से काफी मैच कर रही है। वैलेरी कंफ्यूज है कि यहाँ सच में कोई बंद है या फिर ये सिर्फ उसका वहम है। अब वैलेरी वॉशरूम से बाहर जाकर इमरजेंसी एग्जिट की ओर बढ़ती है जहां उसने बेटी को भेजा था। दूसरी तरफ बेटी को लगता है कि उसके पापा उसे पुकार रहे हैं और वो शॉपिंग कार्ट की तरफ बढ़ती है। वहां उसे जैक बैठा हुआ दिखाई देता है और वो बेटी से बात करता है, लेकिन अचानक से उसका चेहरा खतरनाक ज़ॉम्बी जैसा बदल जाता है। बेटी चिल्लाते हुए अब ऊपर भागती है, लेकिन ये बेटी का सिर्फ इल्यूजन था। इतने में वैलेरी एग्जिट गेट के पास आ जाती है और तभी बेटी ऊपर आकर कहती है कि मैंने नीचे पापा को देखा। इस पर वैलेरी चेक करती है कि कहीं उसके शरीर पर कोई नर्व्स तो नहीं दिख रहा है। इसके बाद वैलेरी बेटी से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना, और इससे पहले कि यहाँ मरे पड़े लोग ज़ॉम्बी बन जाएं। वैलेरी और बेटी अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते थे। वो बेटी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आवाज मत करना, वरना ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। बस ये कहकर वो बेटी को लेकर वापस हॉल में पहुंचती है। रास्ते में बेटी एक ज़ॉम्बीज़ को देख बहुत ज्यादा डर जाती है और वैलेरी जल्दी से उसे लेकर लिफ्ट के पास आ जाती है। जब लिफ्ट खुलती है तो उसी वक्त उनके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो बेटी को लिफ्ट के अंदर धकेल कर उस ज़ॉम्बी से भिड़ जाती है। अब वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई बाहर दिखती है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। कुछ देर बाद दोनों की आवाजें बंद हो जाती और वैलेरी ज़ॉम्बी को मारकर वापस लिफ्ट में आ जाती है। अब सीन दूसरे फ्लोर का होता है जहाँ के लोग इस बात से अनजान है कि यहाँ कोई वायरस अटैक हुआ है। एक बुजुर्ग कपल नीचे चल रहे फंक्शन के लिए तैयार होकर निकलते हैं। उनको एक और अमीर औरत भी ज्वाइन करती है और वो सभी लिफ्ट के पास थे। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो वो वैलेरी और उसकी बेटी को फर्श पर देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भी फंक्शन के लिए ड्रेस नहीं पहना हुआ था। वैलेरी उनसे पूछती है कि आप में से कोई बीमार है, तो ये लोग ना में जवाब देते हैं। ऐसे में वैलेरी कहती है कि पार्टी सब बाद में कर लेना, फिलहाल अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। और इतना कहकर वो नीचे आ जाती है। पर नीचे ज़ॉम्बी अटैक से एकदम बेखबर कई लोग मस्ती कर रहे होते हैं। वे हैरान होते हैं कि वैलेरी ऐसे कपड़ों में पार्टी में क्यों आई है। ऐसे में वैलेरी सबको भागने के लिए वार्न करती है और खुद भी जल्दी से बाहर निकल जाती है। अब दोनों उनकी कार में बैठ जाती हैं और बेटी पूछती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तो एक बिल्डिंग में जैक दिखता है जो होटल से बाहर निकल रहा होता है। ऐसे में वैलेरी कुछ देर आंख बंद कर बैठ जाती है और फिर धीरे से आंख खोलती है और वहां कोई भी नहीं होता। एक्चुअली उसे जैक को लेकर इल्यूजन हुआ था। दूसरी तरफ हमें इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ हॉल दिखता है जहां से बचकर वैलेरी और बेटी आई होती है। उनके बीच नाओमी की लाश होती है, लेकिन उसके पेट में बच्चा अभी भी हिल रहा था। मतलब ये एक नई शुरुआत है और इसमें किसी को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो जनरेशन जन्म लेगी वो भी एक ज़ॉम्बी जैसी होगी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और क्या तुम्हें ऐसी ही ज़ॉम्बी मूवीज को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।